मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, जैसा कि सभी को पता है कि शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च 2025। मकर राशि 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। कुंभ राशि में तीसरा चरण होगा, मीन राशि में दूसरा चरण होगा और मेष राशि में प्रथम चरण होगा। मित्रों, यहाँ जो कुंडली है जो जिसको लेकर के आपसे बातें करने जा रहा हूँ, ये लग्नानुसार कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली है ये, और मीन राशि में शनिदेव दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब मीन राशि जिन जातकों की मिथुन लग्न की कुंडली है और दसम भाव में जहां 12 लिखा हुआ है, ये मीन राशि है। तो गोचर में जो शनिदेव गोचर करेंगे, भ्रमण करेंगे, किस किस राशि में रहेंगे, किसका क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली वाले जातक जो हैं उनके दसम भाव में शनि महाराज 7.5 का गोचर करेंगे। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो ये सोचने लगते हैं कि मिथुन राशि में शनि की 7.5 आने वाली है, चल रही है। ऐसा नहीं है। मिथुन लग्न की कुंडली में दसम भाव में जहां मीन राशि है, वहां पर शनि महाराज 29 मार्च 2025 को जाएंगे, प्रवेश करेंगे। अब इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में नवम भाव में जन्म से ही शनि महाराज बैठे हुए हैं। यहां पर शनि महाराज का तीसरा चरण चालू होगा। कुंभ राशि वालों का तीसरा चरण चालू होगा 29 मार्च 2025 से। मकर राशि मुक्त हो जाएगी, तीसरा चरण कुंभ राशि में आएगा, दूसरा चरण मीन राशि में। तो जब दूसरा चरण मीन राशि में है तो एक भाव पीछे, एक राशि पीछे, एक भाव आगे, एक राशि आगे, इसका प्रभाव होता है। शनि की दृष्टियां भी होती हैं, 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। उसकी भी बातें मैं आपसे करूंगा। पर यह ध्यान रखें कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, माने ये जहां 1 लिखा हुआ है वहां चंद्रमा बैठा हो, 12 लिखा है वहां चंद्रमा बैठा हो, और 11 लिखा है वहां चंद्रमा बैठा हो, इन 3 राशियों में अगर चंद्रमा बैठा है तो ये राशियां आपकी हैं। मीन राशि है, अलग अलग लग्न कुंडली में अलग अलग भावों में जाएंगी। अलग अलग भाव में है तो अलग अलग उसका प्रभाव भी हो जाता है। कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा, इससे लोग डर जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो शनि ठीक है, इनके नवम भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन जातक की कुंडली है ये कुंभ राशि उनके लिए शुभ होगी, क्योंकि एक तो त्रिकोण का भाव है। कुंभ राशि शनि महाराज की अपनी स्वयं की राशि है और कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि भी है। तो तीसरा चरण जो आएगा वो अच्छा ही होगा, शुभ फल प्रदान होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि देवताओं के गुरु बृहस्पति, गुरु की राशि है। गुरु की धनु राशि और मीन राशि में शनि का प्रभाव जो है कम होता है, अशुभ प्रभाव कम होता है। अब यहां पर शनि महाराज गोचर करेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में दसम भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे। अब यहां पर वो क्या परिणाम देंगे? एक तो गुरु की राशि है, दसम भाव है, केंद्र का भाव है,
कर्म क्षेत्र है, यहां पर शुभ परिणाम ही मिलने वाले हैं। मीन राशि के जातकों को का जो दूसरा चरण होगा वो अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। पहले चरण में जो कष्ट मीन राशि वालों को हुआ है, बीमार भी पड़े होंगे, डॉक्टरों का चक्कर, हॉस्पिटल का चक्कर, कोर्ट कचहरी, शत्रुता, कर्जा, इससे अब 29 मार्च के बाद अब धीरे धीरे जो है अनुकूलता आनी चालू हो जाएगी जीवन में। तो यहां तो सबसे पहले ये मान ले कि कुंभ राशि में तीसरा चरण, मीन राशि में दूसरा चरण और मेष राशि में पहला चरण, इसका प्रभाव ये हुआ। ये मैं इसके आधार पर बता रहा हूं। ये बगल में आप देख रहे हैं कुंडली और बनी हुई है, ये अष्टक वर्गी की कुंडली है। इससे ज्यादा अच्छे परिणाम हम इससे निकाल लेते हैं और इससे ज्यादा अच्छे परिणाम हम विनाशक से निकालते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जन्म कुंडली है जो लोगों को मालूम है, लगभग लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में किस लग्न की कुंडली है, कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है, कितनी डिग्री का है, युति, शुभ अशुभ, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, लगभग लोग जानते हैं और बातें भी करते रहते हैं। अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब यहां पर जब ग्रह ये बैठे हुए हैं तो इस कुंडली में हम ग्रह के बल को देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितना बली है, कितने डिग्री का है। बल को कैसे देखेंगे? डिग्री से, अंश बोले या डिग्री, तो डिग्री से देखते हैं। तो यहां साइड में मैं लिखा हूं लग्न 23.29, सूर्य 17.35, केतु ये, शनि 25.41। अब यहां पर शनि महाराज 25.41 डिग्री के हैं। 25.41 डिग्री का अर्थ हुआ कमजोर अवस्था। इसको 12-18 के बीच में होना था, यह कमजोर अवस्था है। तो यहां पर जब शनि महाराज फल देंगे तो ये मैक्सिमम 25% फल देंगे। कुंभ राशि वालों को अगर वो 100 रुपए की कल्पना करेंगे तो 25 रुपए का ही लाभ होगा उनको, क्योंकि बलहीन है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि शनि का बल थोड़ा बढ़ जाए और उसके शुभ परिणाम हमें मिल जाए। ये आपकी कुंडली देखने के बाद समझ में आता है कि कितनी डिग्री का है, इसके लिए कौन सा रत्न उपयोगी होगा और किस मंत्र का जाप किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि शनि का जो शुभ फल है, शुभ परिणाम है, वो हमारे जीवन में प्राप्त हो। तो यहां पर ये स्थिति है। और हर ग्रहों की स्थिति, जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चलती है, परिणाम उसी के होते हैं। अब ग्रह तो ऐसे शुक्र की महादशा चलेगी तो 20 साल, शनि की चलेगी 19 साल, राहु की 18 साल, बृहस्पति की 13 महीना। तो कुछ ग्रह जो हैं जिनकी महादशाएं बड़े लंबे समय तक चलती हैं, पर हर महादशा के अंदर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा भी चलती है। तो ज्यादातर हम अंतरदशा को देखते हैं कि अंतरदशा कितनी डिग्री का है। यह भी आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। तो अंतरदशा से भी हम निकाल लेते हैं। तो डिग्री का, ग्रहों का बल देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डिग्री देखनी पड़ती है, तो ग्रह का बल पता चलता है। अब ये कुंडली जो है, मेरा मुख्य उद्देश्य ये कुंडली है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, सूक्ष्म रूप में जानने के लिए, सूक्ष्मता से जानने के लिए परिणाम क्या होंगे। अब यहां पर ग्रह जो भी हैं, जहां भी हैं, ठीक है, डिग्री कम है ज्यादा है वो भी ठीक है, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह कुछ भी है, सब कुछ ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये हम
मैंने आपको समझाने के लिए एक कुंडली बनाई है और जो इसमें से हम देखते हैं वो अब मैं आपको बता दिया। अब आते हैं इस कुंडली में। इसमें देखिए ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ बुध शुक्र मंगल बैठे हैं, यहाँ नवम भाव में शनि बैठे हैं, सप्तम भाव में सूर्य गुरु बैठे हैं। ये ग्रह बैठे हैं। ग्रहों की डिग्री ये है। ये सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता दिया जो आप जानते हैं। अब ये होती है अष्टक वर्ग की कुंडली। अष्टक वर्ग का मतलब हुआ सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 ग्रह ये हुए और एक मिलाते हैं लग्न को तो 8 हो गए। 8 को मिला के अष्टक वर्ग होता है। अच्छा, 7 ग्रहों में 337 बिंदु होते हैं। बिंदु बोले, पॉइंट्स बोले, अंक बोले, रेखा बोले, जो भी बोले, अर्थ एक ही है। यहां मैं बिंदु शब्द का उपयोग कर रहा हूं। अब मित्रों, यहां पर देखिए मिथुन लग्न की कुंडली ये भी है, मिथुन लग्न की ये भी है। अब मिथुन लग्न में कितने बिंदु मिले हैं? 31। धन भाव द्वितीय भाव में 27, तीसरे भाव में 24, चौथे भाव में 33, 38, 18। इस प्रकार से हर भाव में देखिए अंक लिखे हुए हैं, गिनती लिखी हुई है डबल अंक में। ये बिंदु हैं। अब इन बिंदुओं से हम कैसे निकालते हैं फल आदेश? किसी भी ग्रह का फल आदेश निकालने के लिए हम इस बिंदु से कैसे निकालते हैं? एक प्रश्न तो ये उठता है। दूसरा प्रश्न कि जो ग्रह है, यहां पर देखिए जो कोई भी ग्रह है किसी न किसी भाव में तो बैठा है, तो ग्रह का बल तो यहां से हम देख लिए। अब भाव बल हमको यहां से देखना है। माने कहने का अर्थ है मेरा कि कोई भी व्यक्ति जो भी हो उसको रहने के लिए एक घर तो चाहिए। घर एक कमरे का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, बंगला भी हो सकता है, छोटा बड़ा घर कुछ भी हो सकता है। तो वो घर हो गया। तो ये घर हो गए जिसे हम भाव कहते हैं, घर भी कहते हैं। अब इस भाव से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं? जैसे ग्रह से डिग्री देख करके हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? ऐसे भाव से, उस भाव से संबंधित हम कितना अच्छा या बुरा, शुभ या शुभ, हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो भाव जो होता है वो अगर सामान्य भाषा में बोले तो जो ग्रह जहां जिस भाव में बैठते हैं वो उनका घर हो गया। अब बोला भी जाता है कि इस घर में ये ग्रह बैठा है, इस घर में ये ग्रह बैठा है, इस भाव में ये ग्रह बैठा है, बोला जाता है, आप लोग सुने भी होंगे। तो ग्रह की मजबूती तो हम जन्म कुंडली से देख लिए। अब भाव की मजबूती, जहां पर ग्रह बैठा हुआ है वो भाव कितना मजबूत है, उसके परिणाम क्या होंगे? तो उसके परिणाम देखने के लिए हमको ये बिंदु प्राप्त होते हैं। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे, ज्योतिष कुंडली निकालेंगे आप मोबाइल में, ये अष्टक वर्गीय कुंडली भी आपको दिख जाएगी और ऐसे अंक लिखे रहेंगे, आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा। अब ये भाव, अब इसमें भी एक कारण है। जैसे लग्न कुंडली में 6, 8 और 12 ये 3 भाव जो है अशुभ भाव माने गए हैं। छठा भाव रोग शत्रु कर्जा का है। अष्टम भाव आयु मृत्यु खोजबीन लंबी बीमारी गंभीर बीमारी का है। द्वादश भाव व्यय का है, इसे अशुभ भाव मानते हैं। तो यहां पर भी 6, 8, 12 3 भावों में बिंदु कम होने चाहिए। अब एवरेज बिंदु जो होने चाहिए वो 28 बिंदु सामान्य है, माने न कम है और न ज्यादा है, तो स्थितियां सामान्य रहेंगी। अब 28 बिंदु से जब हम नीचे आना चालू होते हैं, 27, 26, 24, 22, 20 जितना कम होंगे, मैं पहले बताया कि 3 भावों में बिंदु कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी भावों में
28 बिंदु चाहिए कम से कम, 28 से कम ना हो। उसका परिणाम, उस भाव का फल, उस भाव का परिणाम जो है वो अच्छे होते हैं। 28 के ऊपर जितना ज्यादा चला जाए, 32, 34, 38, 35 कुछ भी चला जाए, जितने पॉइंट्स बढ़ेंगे उतना ही शुभ परिणाम होगा। यहां पर मैं बोला हूं कि शनि महाराज यहां पर 25% रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि महाराज की डिग्री 25.41 है, तो लगभग 25% एवरेज आएगा। पर यहां पर जब हम जाते हैं, देखिए मैं पहले बोला हूं सूक्ष्म रूप से, तो यहां से उठ करके जब हम यहां जाते हैं तो यहां पर भी शनि मैं पहले से लिख के रखा हूं। तो अष्टक वर्ग की कुंडली में भी 10वें भाव में शनि गोचर करेंगे, और जब यहां गोचर करेंगे तो यहां पर देखिए 31 बिंदु मिले हुए हैं, 31 बिंदु मिले हुए हैं, 28 से 3 ज्यादा है। तो ये भाव जो है, जब यहां पर शनि महाराज गोचर करेंगे अष्टक वर्ग की कुंडली में, तो ये भाव जो है शनि को बल दे देगा, ताकत देगा। और जब शनि को बल मिलेगा तो इसके परिणाम, इसकी अपेक्षा इसके परिणाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। 28 बिंदु से ऊपर निकल गया, 31 बिंदु में आ गए। यहां पर बस ये समझने वाली बात है। अब ये शनि महाराज आपकी कुंडली में कितने पॉइंट पर अकेले, विनाशक से देखा जाता है ये अकेले कितने पॉइंट में है। तो यहां भी जैसे हम इनको अभी बता रहे थे कि 28 पॉइंट हमको चाहिए, 28 पॉइंट से ज्यादा है तो अच्छा है, कम है तो थोड़ा सा फलों में कमी आना चालू हो जाती है। वैसे जब हम एक ग्रह का निकालते हैं विनाशक में तो 4 पॉइंट चाहिए आपको। तो 4 पॉइंट अगर यहां पर शनि महाराज बैठे हैं और 4 पॉइंट मिल जाता है, ये 4 से ज्यादा मिल जाता है, तो मीन राशि के जातकों को इतना कुछ शनि महाराज दे के जाएंगे कि शायद सोचना पड़ेगा, इतना अच्छा प्रभाव होगा। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, और आशा करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी, अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, शनि 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, कितना प्रभाव होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, दिए गए नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कर दें, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।